सबने सुनी है सर्वाइवल स्टोरीज। कोई डेजर्ट में जिंदा रह जाता है, कोई जंगल में, कोई पहाड़ी की चोटी पर फंस जाता है और बच जाता है। लेकिन एक इंसान अटलांटिक ओशियन के नीचे एक डूबी हुई शिप में बिना ऑक्सीजन टैंक, बिना फूड, बिना किसी हेल्प के 60 घंटे तक जिंदा कैसे रह सकता है। और सबसे स्कैरी बात, ये इंसान खुद ही नहीं जानता था कि वो कितने वक्त नीचे बिता चुका है। ये कहानी है हैरिसन ओकेन की, एक आदमी जो मौत के हाथ से सिर्फ इंच दूर था और फिर भी बच गया। लेकिन असली मिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है कि वो बचा कैसे। 2013 का वक्त था। नाइजीरिया के कोस्ट से कुछ दूर अटलांटिक ओशियन की गहराई में एक टग बोट चल रही थी। रेगुलर ऑपरेशन था, कुछ अनयूजुअल नहीं था। क्रू के 12 मेंबर अपने काम में बिजी थे। हैरिसन ओकेन जो शिप का कुक था, वो अपने कैबिन में था। सुबह का वक्त था, थोड़ा ब्रेकफास्ट का मामला चल रहा था और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक मैसिव वेव, इतनी बड़ी, इतनी पावरफुल, जैसे समुद्र ने अपना मुंह खोल दिया हो। वेव ने टग बोट को ऐसे पलट दिया जैसे वो कोई पेपर बोट हो, सिर्फ कंट्रोल से बाहर, और धीरे धीरे अंदर पानी भरना शुरू हो गया। अब आप सोचिए, आप एक शिप में हो, सुबह की चाय की तैयारी चल रही है और अगले ही पल आप उल्टे हो रहे हो। फर्नीचर गिर रहे हैं, गिलास टूट रहे हैं, लोग चीख रहे हैं और पानी हर जगह से घुस रहा है। हैरिसन के साथ भी यही हुआ। जब वेव आई, सिर्फ पलटी तो वो डायरेक्टली बाथरूम की तरफ उड़ गया। वो सीलिंग से टकराया और जब उसने आंखें खोली तो देखा कि अब वो फ्लोर पर नहीं, सीलिंग पर है, क्योंकि सिर्फ कंप्लीटली 180 डिग्री पलट चुकी थी, टर्न ले चुकी थी। अब जो फ्लोर था वो सीलिंग बन चुकी थी। हैरिसन को तुरंत रियलाइज हो गया, सिर्फ डूब रहा है। पानी उसके कमरे में तेजी से भर रहा था। वो वहां से इंजीनियरिंग रूम की तरफ भागा। इंजीनियरिंग रूम वो जगह जहां इंजन और मशीनरी होती है। वहां उसने देखा कि पानी पूरा नहीं भरा है। एक छोटा सा स्पेस, एक एयर पॉकेट बच गया था। ये एयर पॉकेट, ये उसकी जिंदगी का लास्ट होप बनने वाला था। लेकिन उसे उस वक्त क्या पता था कि ये होप उसे 60 घंटे तक जिंदा रखेगी और साथ ही उसे धीरे धीरे मौत के करीब भी ले जाएगी। रूम का साइज इमेजिन करो, एक छोटा सा बाथरूम जितना। पानी उसके पैरों से लेकर कमरे तक आ चुका था। अंधेरा, कंप्लीटली डार्कनेस। सिर्फ एक सोडा बोतल थी, एक लाइफ जैकेट जिसमें 2 छोटी सी फ्लैश लाइट लगी थी और वो खुद। उसने जैकेट पहनी और फ्लैश लाइट ऑन की और देखा कि चारों तरफ पानी है, ऊपर भी, नीचे भी, आगे भी। वो एक बबल में था, समुद्र के अंदर 100 फीट नीचे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ऑक्सीजन। नॉर्मली एक इंसान 24 घंटे में जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, उस हिसाब से हैरिसन के पास 24 घंटे से भी कम टाइम था सरवाइव करने का। मतलब उसे पता था ज्यादा से ज्यादा एक दिन में सांस खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ और हो रहा था जो वो नहीं समझ पा रहा था। वो सांस ले रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा था और फिर भी हवा खत्म नहीं हो रही थी। कैसे? ये वही मिस्ट्री है जो बाद में साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन की। पानी के प्रेशर ने हवा को कंप्रेस कर दिया था। उस छोटे से एयर पॉकेट में हवा इतनी कॉम्पैक्ट हो गई थी कि वो नॉर्मल से ज्यादा देर तक चल सकती थी। और दूसरा, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता था तो पानी उस गैस को ऑब्जर्व करता था, जैसे नेचर खुद उसकी लाइफ एक्सटेंड कर रही थी। लेकिन हैरिसन को ये सब नहीं पता था। वो बस वहां पर बैठा था, अंधेरे में, ठंड में, शार्क्स के बीच वेट कर रहा था। 3 दिन, 60 घंटे, अंधेरा, भूख, प्यास और एक साइकोलॉजिकल प्रेशर
जो किसी भी इंसान को पागल कर सकता है। हैरिसन ने वहाँ के मैटर से एक प्लेटफॉर्म बनाया ताकि वो पानी के ऊपर रह सके, क्योंकि अगर वो पानी में उतर जाता तो वो हाइपोथर्मिया, बॉडी का टेम्परेचर गिरना उसे कुछ ही घंटों में खत्म कर सकता था। वो सुनता था ऊपर सांस की मूवमेंट, मछलियों की साउंड्स और सिर्फ की बॉडी पर कुछ नॉक होती थी, रेस्क्यू टीम या कुछ और, वो नहीं जानता था। और सबसे डरावनी बात, वो अकेला नहीं था। उस शिप में 11 लोग और थे, लेकिन वो सब हैरिसन तक पहुंच नहीं सके। हैरिसन को चीख सुनाई दी थी पहले कुछ घंटे, फिर सब कुछ साइलेंट हो गया, कंप्लीटली साइलेंट। वो अंधेरा, वो साइलेंस, वो ठंड और वो एहसास कि तुम समुद्र के जिंदा हो, लेकिन दुनिया तुम्हें भूल चुकी है। पर सबसे स्ट्रेंज बात अभी बाकी थी। जब हैरिसन बाद में रेस्क्यू हुआ तो कुछ लोगों ने इस इंसिडेंट को मिरेकल कहा, कुछ ने कहा लक। लेकिन अगर हम फैक्ट्स देखें तो 3 चीजें उसके सर्वाइवल में सबसे इम्पोर्टेंट थी। पहला, एयर पॉकेट का प्रेशर। अगर ये नॉर्मल एटमॉस्फेयर होता तो मैक्स 24 घंटे सरवाइव करता, लेकिन प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन देर तक चली। दूसरा, CO2 ऑब्जर्वेशन। पानी ने उसकी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व किया, वरना वो अपनी ही गैस से सफोकेट हो जाता। तीसरा, मेंटल स्ट्रेंथ। हैरिसन ने बाद में इंटरव्यू में कहा, मैंने सोचा अगर पानी आए तो मैं तैरूंगा, अगर ठंड लगी तो मैं हिलता रहूंगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं अपनी वाइफ से मिलने के लिए जिंदा रहना चाहता था। लेकिन एक थ्योरी और थी जो कुछ लोग बिलीव करते हैं कि उस रात जब हैरिसन वहां फंसा था उसने कुछ आवाजें सुनी जो नॉर्मल नहीं थी। 60 घंटे बीत गए, हैरिसन की बॉडी ऑलमोस्ट गिव अप कर चुकी थी। वो अब प्लेटफॉर्म पर गिर रहा था, पानी में हाल बॉडी, ठंड से कांप रहा था। उसकी सांस अब स्लो हो चुकी थी और फिर अचानक उसे लाइट दिखी, टॉर्च की लाइट। समुद्र के नीचे डाइवर्स आ चुके थे। वो रेस्क्यू टीम थी जो बॉडीज रिकवर करने आए थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि कोई जिंदा नहीं बचा है। ये एक रिकवरी मिशन था, रेस्क्यू नहीं। हैरिसन ने देखा कि डाइवर्स पास आ रहे हैं। उसने अपनी फ्लैश लाइट ओपन की और डाइवर की तरफ हाथ हिलाया। पहली बार डाइवर को कुछ दिखा नहीं, वो वहां से निकल गया। हैरिसन का ऑलमोस्ट दिल टूट गया, ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, उसकी बॉडी अब स्ट्रगल कर रही थी। फिर दूसरा अटैक, वो पानी में कूदा, पूरी ताकत लगाई और डाइवर तक पहुंच गई। डाइवर ने जब उसको देखा वो शॉक से फ्रोजन हो गया। उसे लग रहा था कि सब मर चुके हैं और यहाँ एक इंसान अंधेरे में पानी में जिंदा है और उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है। ये सीन खुद डाइवर के लिए एक नाइटमेयर जैसा था। हैरिसन को ऑक्सीजन मास्क दिया गया, उसकी बॉडी को स्लोली सरफेस पर ले जाया गया। जब वो बाहर आया उसने आसमान देखा, तारे देखे, हवा महसूस की। तब उसे पता लगा कि वो कितने वक्त नीचे था। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, ये कहानी है उस इंसान की जिसने हार नहीं मानी जब उसके चारों तरफ मौत थी। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही रियल सर्वाइवल स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी कहानी जहाँ रियलिटी मिस्ट्री से मिलती है वो सिर्फ यहाँ मिलती है। धन्यवाद।